राइबोसोम्स, जिसको आप प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइबोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और हमारी बॉडी में इसका क्या काम होता है। चलिए राइबोसोम्स के बारे में आज सब कुछ देख लेते हैं। भाई राइबोसोम्स प्रोटीन का करता है निर्माण, और प्रोटीन हमारी बॉडी की करती है ग्रोथ, यानी कि ऐसे से ऐसे बना देती है, और वो करने के लिए ये राइबोसोम चाहिए आपको। चलिए तो एक लाइन 100 रुपये की है, ध्यान देना, ठीक है। जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अरे यार, राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये लाइन 100 रुपये की है, ठीक से याद कर लो, ठीक है। मैं इस लाइन को कुछ ऐसे लिखवाने वाला हूँ, कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना हमारे, राइबोसोम्स, ठीक है बेटा, राइबोसोम्स या राइबोसोम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम जो होते हैं वो सेल में पाए जाने वाले, ठीक है, सेल में पाए जाने वाले, ओके सर, ओके, सेल में पाए जाने वाले सर, राइबोसोम सेल में पाए जाने वाले। आपने ना, मैंने क्या बोला, आरएनए और प्रोटीन, ऐसे तो बोला मैंने, तो उसको बोलते हैं हम यानी के राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ध्यान देना, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। ये तो आरएनए, वो भी कौन सा, आरएनए प्लस प्रोटीन, ऐसे लिख दो इसको। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को आप लिख सकते हो आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो राइबोसोम सेल में पाए जाने वाले राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं। बेटा कौन से कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, सब कुछ पढ़ लेंगे, सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन पे ध्यान दो। राइबोसोम सेल में पाए जाने वाले राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये पूरा मिला के पढ़ा जाता है, यानी कि mRNA, यानी कि rRNA प्लस प्रोटीन के योग को हमने क्या बोल दिया, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल में पाए जाने वाले राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं। सही है सर, सही है। सेल में करते क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी कि ये करता क्या है, यह सेल में, ठीक है, यह सेल में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है सर। प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। ये सेल में प्रोटीन का संश्लेषण, चलो मैं संश्लेषण ही लिख दे रहा हूँ, संश्लेषण करता है मतलब प्रोटीन बनाता है, ठीक है, करता, ठीक है सर। यह सेल में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सर कहाँ तक पॉइंट और लिख पा दो, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ओके सर। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, हाँ, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, अरे भाई प्रोटीन का सारा मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है, राइबोसोम से होता है, ठीक है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ओके, या प्रोटीन फैक्ट्री बोल देते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है सर। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। एक लाइन और बताओ सर, इसे सबसे पहले किसने देखा था, इसे सबसे पहले प्लाडे ने, नाम ध्यान से याद कर लो, प्लाडे ने 1955 में एनिमल सेल में देखा था, ठीक है। किसने देखा था सर, प्लाडे ने देखा था। कब देखा था, 1955 में देखा था। और उन्होंने क्या नाम दिया था इसको, राइबोसोम तो नाम कहा, लेकिन एक नाम और दिया, यानी कि प्लाडे कण भी बोलते हैं इसको, प्लेड कण बोल देते हैं, प्लेड कण भी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसकी खोज जो की थी ना, इसकी खोज किसने की है बेटा, जल्दी बताओ फास्टली, इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज प्लाडे, PLAD, प्लाडे ने सन 1955 में की थी, ठीक है। यानी कि यार 1955 से पहले राइबोसोम का नाम भी नहीं था, और इन्होंने राइबोसोम कहा था, तो बॉडी में तो ऑलरेडी बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन खोज भी नहीं आगे हुई है। तो इसकी खोज प्लाडे ने सन 1955 में की थी। इसको हम बोलते क्या हैं, यानी कि राइबोसोम को इसे प्लेड कण भी कहते हैं, प्लेड कण, ठीक है, इसे प्लेड पार्टिकल भी कहते हैं, ओके, पार्टिकल भी कहते हैं, अबे प्लेड पार्टिकल भी कहते हैं, प्लेड पार्टिकल, ये प्लेडे है, प्लेडे, और यह है प्लेड पार्टिकल भी कहते हैं, ओके। चलिए ठीक है। तो राइबोसोम सेल में पाए जाने वाले राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं,
ठीक है। ये सेल में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसकी खोज प्लाडे ने सन 1955 में की थी। इसे प्लेट पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, प्लेट पार्टिकल भी कहते हैं। अच्छा ये बताओ लोकेशन, ये पाया कहाँ जाता है? तो यार आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा है। यहाँ सब में राइबोसोम पाया जाता है, पर कहीं ज़्यादा पाया जाता है और कहीं कम पाया जाता है। तो कम ज़्यादा चक्कर में राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ऐसे करके ध्यान देना। अगर मैं इसकी लोकेशन देखूँ ना, लोकेशन मतलब स्थिति, डाल दो हेडिंग लोकेशन, ठीक है सर। ये कहाँ पाया जाता है? लोकेशन तो समझते हो। अरे यार लोकेशन के लिए मैप्स का यूज़ होता है। आपको जहाँ भी पहुँचना हो डाल दो लोकेशन और खट से जो है मैप निकाल कर तैयार कर देगा, ठीक है। कभी कभी वो बीच जंगल में पहुँचा देता है मैप्स। तो लोकेशन का मतलब ये कि जो ये राइबोसोम है ये कहाँ पाया जाता है। देखो कुछ मात्रा में स्टार बना के मैं करता हूँ, कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। अब ये कोशिका का साइटोप्लाज्म होता कहाँ है? सबको पता है, केंद्रक को छोड़ के, केंद्रक के चारों ओर का जितना भाग भी होता है वो सब क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है सर। मान लिया सर, आपकी बात हमने मान ली, आपकी बात सर हम नीचे नहीं होने देंगे। कुछ मात्रा में ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और सर फिर कुछ मात्रा में ये कहाँ पाया जाता है? और अधिकांश मात्रा में ये, ठीक है, अधिकांश जो होता है ना, अधिकांश जो पाया जाता है, पाया खाया जाता नहीं, पाया जाता अधिकांश मात्रा में, ठीक है बेटा। ये पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सतह जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बेटा यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके ऐसे लिखा जाता है। चलो स्पेलिंग चेक कर लेना आप, रेटिकुलम की कूलम, ठीक है। तो अधिकांश मात्रा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ भाग जो होता है ना सर, कुछ भाग जो सेल के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जिसे बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, पाया जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या गई? लोकेशन आ गई। तो कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, अधिकांश मात्रा में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। यहाँ ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाने की जगह ना एक वर्ड यूज़ करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाया जाता है। जो उसकी सतह होती है ना, सतह पर पाया जाता है, ठीक है। और ये मैंने पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको बहुत पहले करवा दिया है यूनिट फर्स्ट में। जिसने ना देखी है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूनिट फर्स्ट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, हर टॉपिक को ये मानकर पढ़ना जैसे यही टॉपिक इस साल एग्जाम में आने वाला, ठीक है। ये ध्यान देना इस लाइन पर। तो अधिकांश मात्रा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सतह जो होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है, इस टाइप की मैंने सतह बनवाई है तुम्हें बेटा, इस टाइप की सतह बनवाई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ना मानो खोल के देख लो अपनी बुक, और ना खोलो तो कोई बात नहीं है, बस पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। कुछ इस टाइप से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। अच्छा बनता है या नहीं बनता, जल्दी फास्टली बताओ। बनता तो यहाँ जो ये जो होता है ना, ये वाला ये यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है ऊपर, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये ऐसे जो लगा हुआ है, ये गोले गोले काले काले, ठीक है, ये सब क्या होता है तुम्हारे पास? राइबोसोम्स होते हैं, और यही क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अधिकांश भाग जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाया जाता है। ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके। खुश, अरे बहुत खुश आप लोग, अरे बहुत खुश रहते हो। कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ओके। अच्छा एक चीज़ और है बेटा, एक चीज़ और है इसका। अच्छा मैं सेप देखो ना, स्ट्रक्चर देखो मैं इसकी, स्ट्रक्चर STRUCTURE, जल्दी बताओ बेटा इसकी स्ट्रक्चर बहुत छोटी सी है। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है ना इसकी, वो होती है और होना काफ़ी नहीं होता, ये सारी क्या बात हुई? होती है और होना काफ़ी नहीं होता। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, या तो वो देखा आपने गुंबद, एक के ऊपर एक, अरे यार जैसे घल्ले होते हैं ना, एक बड़ा घल्ला, फिर उसके ऊपर एक छोटा घल्ला, फिर उसके ऊपर एक छोटा घल्ला, तो गुंबद टाइप का बन जाता है। तो वो गुंबद या गोलाकार होती है। ध्यान देना, इसकी जो संरचना होती है, इसका आकार बोल दिया, शेप बोल दिया मैंने, इसका शेप मतलब आकृति बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आकृति जो होती है वो गोलाकार, स्फेरिकल या गुंबद आकार हो सकती है, या गुंबद,
गुंबद जैसी हो सकती है, जैसी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। अच्छा बेटा इसका डायमीटर कितना होता है, व्यास, इसका व्यास कितना होता है? व्यास भाई बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। इसका जो व्यास है दिख रहा है, ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर। चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, इसका व्यास, ठीक है। इसका जो व्यास होता है ना, इसका व्यास बेटा देख के लिखना ठीक से, व्यास नहीं व्यास। इसका व्यास 150 एंगस्ट्रोम से, ठीक है, 250 एंगस्ट्रोम तक होता है, ठीक है। ओके, एम राइट? ओके सर। बेटा दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक यूनिट छोटी होती है और एक क्या होती है, बड़ी। मैंने क्या बोला? अरे मैंने बोला कि जो राइबोसोम होता है दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक सब यूनिट बड़ी होती है और एक सब यूनिट छोटी होती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट, तेजी से, जल्दी फास्टली ले लिया? ओके ठीक है, कर दे इसको रेज, पक्का सोच लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार ये रेज हो गया दोबारा नहीं पलटा जाएगा फिर। लो चलो मैंने कर दिया इसको रेज, लो भाई मैंने इसको इरेज कर दिया, तुम भी कर लो, तुम मत करना, ठीक है। नोटबुक में नोट करना, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, यही नोट्स हैं आपके। बस मुझे एक लाइन लिखवानी है और के यार जो ये जो तुम्हारे पास राइबोसोम होता है ना, ये जो हमारा राइबोसोम भाई साहब है, जो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोटीन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो राइबोसोम जो होता है ना यार, राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है, दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक यूनिट छोटी होती है, एक यूनिट कैसी होती है, एक सब यूनिट छोटी, एक सब यूनिट स्मॉल छोटी, तथा दूसरी सब यूनिट कैसी होती है, तथा दूसरी सब यूनिट बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी होती है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बड़ी होती है। एक सब यूनिट छोटी तथा दूसरी सब यूनिट कैसी होती है हमारे पास, बड़ी होती है। चलिए अब जरा ध्यान देना, आकार और अपसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ऐसे बोल दो। अब आकार एवं श्वेतवर्ग इकाई के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, देखो टाइप्स ऑफ लिख दो, टाइप्स ऑफ डालो जल्दी फटाफट तेजी से, हेडिंग, डरना मत मेरे होते हुए, डरा जो डरा वो मरा। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। ओके सर, ओके, टाइप्स ऑफ राइबोसोम डाल दिया होगा हेडिंग। ओके सर, ओके, डाल दो हेडिंग, छोड़ो मत, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ओके ओके ओके, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो बेटा ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला, बस बोला, जो बोला सो बोला। अब मैंने क्या बोला है, मैं भूल गया यार। आकार, ठीक है, आकार तथा श्वेतवर्ग इकाई, ठीक है, श्वेतवर्ग यूनिट, ठीक है, के आधार पर, ठीक है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। सर बहुत बढ़िया, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सर जल्दी पहला बता दो, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पहला जो होता है ना वो होता है 80S राइबोसोम्स, ठीक है। पहला कौन सा होता है बेटा? पहला होता है 80S राइबोसोम, ध्यान देना, 80S राइबोसोम। ओके 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 सर, 80S राइबोसोम, सर ये एस क्या है? अबे ये श्वेतवर्ग इकाई तो है एस। और ये श्वेतवर्ग इकाई क्या होती है? अपसादन गुणांक का यूनिट मात्रक होता है। अरे श्वेतवर्ग जो होता है वो अपसादन गुणांक का मात्रक होता है। पर सर ये अब अपसादन गुणांक क्या है? अपसादन गुणांक जो होता है ना, जिस सेंट्रीफ्यूगल यानी कि जिस यंत्र द्वारा आप राइबोसोम का अध्ययन करते हो, उस यंत्र में राइबोसोम के घोल को तेजी से घुमाया जाता है और जितनी गति से वो कण नीचे बैठते हैं राइबोसोम के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपसादन गुणांक कहते हैं। और उसका मात्रक जो होता है वो श्वेतवर्ग यूनिट होता है, ठीक है। इसे एस से दर्शाते हैं। तो S4 जो होता है ना वो ये होता है श्वेतवर्ग यूनिट, ठीक है। चलिए अभी आगे और बता दूंगा इसके बारे में, मैं इसके बारे में बता दूंगा आगे। तो ये जो 80S राइबोसोम होते हैं ना, ये चेक करें बेचारे, ये ना ये यार भैया यार ये थोड़े से ना आकार में बड़े होते हैं। प्रॉब्लम तो इसी बात की है, ये आकार में थोड़े से बड़े होते हैं और आकार में थोड़े से बड़े होते हैं। और सर इनका अपसादन गुणांक जो होता है ना वो 80S होता है और इनका जो अणुभार होता है वो 4 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है, ठीक है।
यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। छोटी इकाई इनकी 40s होती है और बड़ी इकाई जो होती है इनकी वो 60s होती है। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान देना। अब ध्यान देने वाली क्या बात है सर, ध्यान देने वाली क्या बात है बेटा, ये जो होते हैं ना ये होते हैं बेटा, ये जो होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं सर, आकार में बड़े होते हैं। अब हाथी जैसे बड़े भी नहीं होते, सूक्ष्म कण होते हैं। इनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा आप इनको अपने डायरेक्टली आंखों से नहीं देखते। कभी पानी के अंदर या सेल के अंदर या बॉडी के अंदर झांक के देखो यार, दिख जा। तो ये राइबोसोम है, ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है। तो ये आकार में बड़े होते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं सर, आकार में बड़े होते हैं। अच्छा सर, इनका अपसादन गुणांक कितना होता है, इनका अपसादन गुणांक, चलो लो इनका अपसादन गुणांक भी मैं लिख दूं भैया, लो इनका अपसादन गुणांक जो होता है ना वो 80s होता है। सही है सर, 80s। तथा सर इनका अणुभार कितना होता है, तथा इनका अणुभार जो होता है सर वो भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत शानदार होता है। वो होता है 4 × 10⁶ डाल्टन होता है। डाल्टन होता है सर, डाल्टन ही बोल दो, डाल्टन होता है। ठीक है, इसके बाद में सर अपसादन गुणांक भी आ गया, इनका अणुभार भी आ गया। छोटी इकाई जो होती है ना, छोटी इकाई जो होती है वो 40s की होती है। 40 उप इकाई यानी कि छोटी सबसेल इकाई, यानी सब यूनिट, छोटी सब यूनिट जो होती है, हटाओ ऐसे लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, छोटी उप इकाई कहते हैं इसको, छोटी सब यूनिट जो होती है, यूनिट 40s। तथा बड़ी सब यूनिट कितनी होती है बेटा, 80s होती है, 80s होती है। ओके सर, अरे यार मैंने गलत लिख दिया, 60s होती है बेटा, 60s होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज़ और, ये कहाँ पाया जाता है, यह है प्रोकैरियो यानी कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कुछ लग रही है, पूछो क्या लग रही है, कुछ गर्मी लग रही है भाई साहब, पसीना बह रहा है पानी की तरह। तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसको हम ना यूकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, इसे यूकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं, इसे यूकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं, राइबोसोम भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। ओके, इसे यूकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं। बेटा बनाओ, गुंबद आकार का बनाएंगे, गुंबद। अल्लाह भैया, छोटी इकाई तो कुछ हमारी ऐसे बना दी मैंने, लो ये छोटी इकाई हो गई। सही है सर, छोटी इकाई हो गई। इसके बाद में थोड़ा सा ला के ना इसको जो है ये ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे बना दो, तो ये आदि बन गया भैया। ये नहीं बनाना है आपको, ये नहीं बनाना है आपको, ये बनाना है। ये थोड़ी सी यूनिट ना बड़ी का बनाना बेटा आपसे करके। ये तो ये हो गया मेरे पास 40s और ये हो गया मेरे पास कौन सा 60s हो गया। ठीक है, ध्यान देना, ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट। अच्छा, इसका जो व्यास होता है ना, व्यास यहाँ से लेना पे यहाँ से, इसका व्यास कितना होता है पार्टी, जल्दी बताओ इसका व्यास कितना होता है। इसका व्यास जो होता है ना बेटा वो होता है 200 से 240 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये ओके। और जो इसकी लेंथ होती है ना, लेंथ होती है 300 से 340 एंगस्ट्रॉम तक। ध्यान देना, ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 से 240 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और जो लेंथ होती है इसकी वो 300 से 340 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मैंने क्या बोला, डायामीटर 150 एंगस्ट्रॉम से और 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो डायामीटर तो इतना बैठेगा, लेकिन लंबाई चेंज हो सकती है, 300 से 340 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी आकार में बड़े होते हैं ना बेचारे, ये आकार में ये बड़े होते हैं अल्लाह। तो ये क्या बना दिया मैंने, 80s राइबोसोम बना दिया मैंने। नीचे लिख दियो 80s राइबोसोम। बेटा अणुभार कितना है इसका, 4 × 10⁶ डाल्टन होता है। अब जो ये 40s होता है ना, 40s जो होता है इसमें जो 18s का एक RNA अणु होता है और 30 जो होते हैं वो प्रोटीन के अणु होते हैं। और 60s में एक 5s का, एक 5.8s का और एक जो होता है 28s के RNA के यानी कि RNA के एक अणु। और जो तुम्हारे पास 40 होते हैं वो प्रोटीन के अणु होते हैं। ये मैं अभी आगे लिखवाऊंगा कंपोजिशन में। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना रासायनिक संगठन तो वहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे। फिलहाल तो अभी इतने रहने दो, काफ़ी है। इसकी चौड़ाई यानी कि इसका डायमीटर याद करो और इसकी लंबाई याद करो। ठीक है, पक्का कंप्लीट, बाकी आगे देखेंगे। अभी चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, चीज़ को भी मैं लिख दे रहा हूँ कि 18s का एक RNA अणु,
एक RNA अणु, ठीक है। और तथा जो 30 होते हैं ना, 30 जल्दी आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 30 प्रोटीन का अणु होते हैं, 30 प्रोटीन के अणु होते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें एक तो होता है 5s का, एक होता है 5.8s का, तथा एक अणु होता है बेटा किसका 28s RNA RNA का एक अणु होता है। और 40 जो होते हैं ना, 40 जो होते हैं वो प्रोटीन के अणु होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, चाहो तो लिख देना वरना छोड़ देना, तुम्हारी मर्जी। एक कंपोजिशन में करवा दूंगा अभी आगे। चलिए जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीन शीट लो। तो पहला कौन सा हो गया, 80s राइबोसोम हो गया, आकार में थोड़े से बड़े होते हैं। जल्दी करो बेटा, फास्टली स्क्रीन शॉट ले लो, टाइम नहीं है इतना। अरे टाइम नहीं है भाई, पढ़ाई का पेपर आने वाले हैं आपकी, जल्दी लो स्क्रीन शॉट फटाफट तेजी से। ले लिया, हटा दें इसको पक्का, ठीक है। आप दूसरा नंबर डाल दो, दूसरा नंबर डाल दो सर दूसरा नंबर डाल दें। हाँ, इसको इरेज कर दिया मैंने। अब हमारा जो सेकंड नंबर आता है ना, बड़ा शानदार आता है बेटा, बड़ा शानदार, बड़ा दमदार, जबरदस्त नंबर आता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसीलिए हमेशा जीतने की कोशिश करो, ठीक है। हारने का तो चांस ही नहीं है, हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। 70s डालो, राइबोसोम, 70s राइबोसोम दूसरा टाइप आ गया हमारा। अब राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 80s राइबोसोम, दूसरा हमारा कौन सा होता है 70s राइबोसोम, ठीक है सर। 80s राइबोसोम सर आपने पढ़ा दिया सर। 70s राइबोसोम क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। आकार में थोड़े से छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है सर। आकार में छोटे होते हैं सर, आकार में छोटे होते हैं सर। और तो बताया अलग पॉइंट। इनका अपसादन गुणांक जो होता है ना, इनका अपसादन गुणांक कितना होता है, इनका अपसादन गुणांक, हाँ जल्दी बताओ फास्टली बेटा। इनका अपसादन गुणांक जो होता है ना 70s होता है। तथा बेटा तथा, अरे यार एक चीज़ और है, इनका अपसादन गुणांक 70s, तथा अणुभार जो होता है ना वो 2.7 छोटे होते हैं ना, 10⁻6 डाल्टन होता है, डाल्टन होता है, ठीक है। अच्छा, छोटी इकाई जो होती है ना, होता है जो हमारी छोटी इकाई है, जो हमारी छोटी इकाई होती है ना, जो छोटी सब यूनिट है, छोटी सब यूनिट जो होती है वो कितने की होती है सर, छोटी सब यूनिट सर, छोटी सब यूनिट होती है पर होती बड़ी कोटि है। तो होती कितनी है 30s की, 30s। तथा बड़ी सब यूनिट जो होती है, तथा बड़ी सब यूनिट जो होती है वो कितने की होती है 50s की होती है, 50s की होती है, ठीक है, की होती है। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जो होता है ना यूकैरियोटिक, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल आती है ना उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। सर डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो होता है ये है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अच्छा, सो बोलते क्या हम इसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, इसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं, राइबोसोम भी कहते हैं, ठीक है। इसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं। आई समझ, बात थोड़े ऊंचे लेवल की है, आई समझ, अरे बात थोड़े से ऊंचे लेवल की, अब इतने भी ऊंचे लेवल के नहीं है भाई, आ रहा है कुछ पसीना। देखो होता क्या, ठीक है। अच्छा, इसका भी आकार गुंबद आकार का होता है, सेम टू सेम होता है, कोई बदलाव नहीं है। ऐसे बना दो, ठीक है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा ना ये यहाँ पे लाके थोड़ा सा ये यहाँ और ऐसा बना दो इसको, फिर इसके बाद में ये कर दो ऐसा करके ये, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कितना 30s और ये हो गया हमारा कितना 50s। अब इन दोनों का योग मत सोचिए कि 30s और 50s जोड़ के 80s बैठ गया, तो वो जोड़ अलग होता है, ये चीज़ अलग होती है, ठीक है। अब इसका जो डायामीटर होता है ना, डायामीटर बेटा वो होता है 170 एंगस्ट्रॉम से 210 एंगस्ट्रॉम तक। समझ में आई बात, आ गई भाई, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। कहते नहीं है वही कि समुद्र में डुबकी लगाने वाले तालाबों और झीलों में डुबकी नहीं लगाया करते, बस ऐसे बन जाओ, ऐसी बन जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो होती है 200 से 290 एंगस्ट्रॉम, 200 से 290 एंगस्ट्रॉम। छोटा होता है ना 70s वाला, वो बड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो 30s होता है इसमें 16s का एक RNA अणु होता है, ठीक है। 16s मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, RNA, ठीक है, का एक अणु होता है।
तथा 21 जो होते हैं ना, 21 वो प्रोटीन के अणु होते हैं। 21 जो होता है वो प्रोटीन के अणु होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बेटा ज़रा इसमें बता दो 50s वाले में। इसमें कुछ नहीं करना है हमें। इसमें जो होता है ना, देखो इसमें जो होता है, इसमें जो होता है वो एक तो 5s का, और एक जो होता है एक 5s का, तथा एक जो होता है वो 23s का, ठीक है। एक एक RNA अणु होता है इसमें, RNA अणु होता है, एक 23 का होता है। लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। एक हो गया, और प्रोटीन के अणु भी तो लिखने हैं ना हमें इसमें, प्रोटीन के अणु भी लेना। तथा 21 प्रोटीन के अणु होते हैं। इसमें जो होते हैं ना वो 34 होते हैं, 34 प्रोटीन के अणु, तथा 34 प्रोटीन के अणु होते हैं। अरे समझ गए होगे, लिख लियो। तो 16s का एक RNA अणु, यानी कि जो 30s होता है वो 16s के एक RNA अणु तथा 21 प्रोटीन के अणुओं से मिलकर बनता है। ऐसे ही है, एक ये 5s तथा 23s के एक एक RNA का अणु और 34 प्रोटीन के अणुओं से मिलकर ये बनता है 50s, ठीक है। इसका मैंने डायमीटर लिखवा दिया, इसकी मैंने लंबाई लिखवा दी। तो क्या है ये 70s राइबोसोम, ठीक है। ये मर्जी आपकी, चाहो लिख सकते हो ये चीज़, वरना छोड़ देना। अभी आगे केमिकल कंपोजिशन में मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। समझ में आया बात? तो दोनों टाइप के मैंने करवा दिए। 70s राइबोसोम भी हो गया, और हमारा कितना हो गया 80s राइबोसोम भी हो गया। पेपर में लिख के कैसे आना, ऐसे लिख के आना, और डायग्राम भी आपको ऐसे बना के आना। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो उसका, राइबोसोम का ले लिया, पक्का कर दे इरेज। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों डरना किसी से, है भाई, क्यों डराए किसी से? उतार, हटा दे इसको, लो सर हटा दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ना एक चीज़ और लिखवा दो यार, बस मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका केमिकल कंपोजिशन। बस यार ये पढ़ लो, केमिकल कंपोजिशन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मैंने करवा भी चुका हूँ, और एक बार और करवा दे रहा हूँ। चलो पेपर में पूछता है ना, पूरा टॉपिक पूछता है, ये पूरा टॉपिक पूछता है राइबोसोम का। डाल दे बेटा केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। चलिए सर डाल दिया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, ठीक है सर डाल दिया। आपने कहा, हमने डाल दिया, हेडिंग करवाओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए, बिना टाइम गवाए मैं सीधे लिख देता हूं कि जो हमारा भाई साहब ये राइबोसोम भाई साहब बैठे हैं ना, ये राइबोसोम जो बैठे हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो RNA तथा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। अब पता गया, जो सेल होती है ना, हमारी कोशिका होती है, उस सेल में जो RNA का 80% RNA जो होता है वो इस राइबोसोम में पाया जाता है। बस एक लाइन पे ध्यान देना, ज़्यादा नहीं। राइबोसोम जो होते हैं वो RNA तथा प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और ध्यान देना, यानी कि राइबोसोम में पाई जाने वाली प्रोटीन को, राइबोसोम में, नेक्स्ट पॉइंट है, चलो नेक्स्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ मैं। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम में पाई जाने वाली प्रोटीन को, राइबोसोम में पाई जाने वाली प्रोटीन को, ठीक है सर। क्या बोलते हो आप? प्रोटीन को कोर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन कहते हैं। अब बेटा एक बात जरा ध्यान से फोकस करना बोर्ड पर, जो केमिकल कंपोजिशन है बस दो ही चीज़ें हैं ये वाली। इसके अलावा जो होता है राइबोसोम में ज़्यादा कुछ पाया नहीं जाता। एक तो RNA तथा प्रोटीन, तो मैं इससे ज़्यादा लिखवाने वाला हूँ भी नहीं आपको, ठीक है। ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना, राइबोसोम में RNA तथा प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और 80% RNA जो होता है वो राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। और ये R फॉर राइबोसोमल, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो बेटा केमिकल कंपोजिशन में मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ 80s राइबोसोम पर, 80s राइबोसोम पर, ठीक है सर। 80s राइबोसोम पर सर आप पहुँच तो गए, पर इसका सर केमिकल कंपोजिशन कैसे दर्शाओगे भाई? चलो सबसे पहले कौन सा है हमारा 40s, पता है ना आपको 40s में क्या होता है? 40s में क्या होता है जल्दी बताओ बेटा फास्टली। सर ये 40s में 16s यानी कि 18s RNA का, ठीक है, एक अणु तथा 30 जो होते हैं वो प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। 30 जो होते हैं वो प्रोटीन अणु पाए जाते हैं, ठीक है सर। अच्छा सर ये बात है।
तो सर फिर ये कह रहा है ना 60s बोल लिया कि सर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, अरे मैं भी तो हूँ। तो बेटा इसमें जो होता है ना, बस ये 80 इतनी मान लो 80s RNA का अणु तथा 30 जो होता है प्रोटीन अणु, ऐसे ही इसमें मानो इसमें जो होता है वो एक तो पाया जाता है 5s का, एक 5.8s तथा 28s के 28s RNA के एक एक अणु। और प्रोटीन के सर इसमें 30 हैं तथा प्रोटीन के 40 प्रोटीन अणु पाए जाते हैं, ठीक है, अणु पाए जाते हैं। ओके ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीटली राइट। अच्छा ठीक है, इसको आप यूकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हो, तो आप इसकी जगह यूकैरियोटिक राइबोसोम भी लिख सकते हो। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अभी हमारा 70s रह गया, ये कह रहा है 70s राइबोसोम, लो भैया कर लो, तुम भी कर लो मेरे बारे में बात, ठीक है। चलो लो 70s राइबोसोम के बारे में भी आज डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी बताओ काय में तोड़ा आपने? 30s में तोड़ा, हाँ सर 30s में मैंने इसको तोड़ा। और कितने में तोड़ा? तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, हिलाया जुलाया, फिर भी कोई असर नहीं आया। फिर उसे लास्ट में एक कील की तरह ठोकना पड़ा पेंच को, वही वाला हिसाब ये वाला आता है यहाँ। ये मेरे पास कौन सा है? 50s है। ये कौन सा है बेटा? 50s है। अच्छा इसमें 16s RNA का एक अणु तथा 21 प्रोटीन अणु, ठीक है, 21 प्रोटीन अणु पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है सर। इसमें नीचे वाले में, इसमें बेटा इसमें 5s तथा 23s RNA का एक अणु तथा 34 प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, प्रोटीन अणु पाए जाते हैं, ठीक है। इस हिसाब का होता। बस हो गया कंप्लीट, बस बेटे बस हो गया काम। अब प्रोटीन के अणुओं को याद करने का कोड है। क्या कोड होता है हमारा? कोड होता है 30 40 21 34, 30 40 21 34। तो ये प्रोटीन के अणुओं की संख्या याद हो जाती है। अरे बड़ा इजी है ये, राइबोसोम बहुत इजी है, ये सब बड़ी आसानी से आप याद कर लोगे। चलिए हटाओ, केमिकल कंपोजिशन कंप्लीट हो गया, हटा दो पक्का, ठीक है। सोच लो एक बार और, हटा दो सर इसको। अब क्या करना है? केमिकल कंपोजिशन फाइनल हो गया। अब सर आगे बढ़ाओ, रोको मत, टाइम नहीं है, सही है। चलो आगे देखो, डालो जरा हेडिंग, यानी कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट, यानी कि सब यूनिट का वियोजन या संयोजन, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डालो बेटे डालो जरा हेडिंग, यानी कि एसोसिएशन मतलब संयोजन, एसोसिएशन, ओके सर, एंड डिसोसिएशन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ओके ऑफ राइबोसोम सब यूनिट, ठीक है सर, ठीक है, ओके। दो बेटा एक लाइन पे ध्यान देना है, यानी कि सब यूनिट का एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन मतलब सब यूनिट का जुड़ना, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट का जुड़ना, या छोटी यूनिट या बड़ी यूनिट का अलग होना मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला, बस बोला, जो बोला सो बोला। अब उस बात को तुम समझो, मैंने क्या बोला? दिमाग लगाओ। जो ये सब यूनिट का जुड़ना होता है और अलग होना होता है, तो सब यूनिट का जुड़ना और अलग होना मैग्नीशियम 2+ आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो मैं लिखने वाला हूँ, थोड़ा जरा ध्यान देना। यानी कि सब यूनिट का संयोजन, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना एसोसिएशन, संयोजन, सब यूनिट का संयोजन तथा वियोजन डिसोसिएशन, ठीक है। सब यूनिट का संयोजन तथा वियोजन काय पे डिपेंड करता है? अबे काय पे डिपेंड करता है भाई? सब यूनिट का संयोजन तथा वियोजन जो होता है मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। सर बहुत बढ़िया चीज़ बताई आपने,
सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। सर करने दो, इसे करने दो, तुम आगे बढ़ते रहो, आज आगे बढ़ते रहो, आज छोड़ो मत, ठीक है। अब मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, थ्योरी आप लिखोगे, मैं सिर्फ बता दूंगा। दो बेटा ये छोटी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। और ये जो है ना मेरे पास वो बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक छोटी यूनिट होगी एक बड़ी यूनिट होगी, तो ये क्या हमारा सब यूनिट हो गई है, सब यूनिट हो गई यार। यहाँ आ जाएगी, ये आ तो जाएगी यार, तो छोटी से छोटी कर दो, और क्या इतनी बड़ी बता दो। तो बेटा ये हो गई सब यूनिट, ठीक है, ये क्या है, सब यूनिट। अब ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग कब है, जब मैग्नीशियम 2+ आयन की जो सांद्रता है ना, जो सांद्रता है, जब बेटे वो 0.001 m से क्या होगी, कम होगी, m फॉर मोलर। मैग्नीशियम 2+ आयन की अगर सांद्रता 0.001 से कम है तो वो दोनों की दोनों यूनिट अलग होंगी। और अगर आपने हाँ सर, अगर मैंने और आपने मिलके इन दोनों यूनिट को किसी माध्यम द्वारा जोड़ दिया तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैग्नीशियम 2+ आयन की जो सांद्रता है ना, सांद्रता है वो 0.001 m के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि जब मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता 0.001 m के बराबर होती है तो दोनों सब यूनिट क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, और यही क्या बनता है हमारा, राइबोसोम। अबे यही तो राइबोसोम है, एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट दोनों आपस में कब मिली, जब मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता 0.001 के बराबर हो गई, 0.001 m के बराबर हो गई। कम होगी तो अलग होंगी, और अगर बराबर होगी तो राइबोसोम बन जाएगा। और अगर आपने मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता 0.001 m से ज़्यादा कर दी तो डाइमर बनता है, यानी कि दोनों राइबोसोम, ये वाला राइबोसोम, एक राइबोसोम और होगा, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कौन सी यूनिट है बेटा, हमारी बड़ी वाली यूनिट है, ठीक है। बाकी इधर हमारी छोटी यूनिट आ गई, फिर हमारी एक छोटी यूनिट आ गई, ठीक है, फिर हमारी एक बड़ी यूनिट आ जाएगी इस टाइप से, इसको बोलते हैं। तो यहाँ बनता है, तो यहाँ क्या करा है मैंने, यहाँ पे करा है मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता जो है किससे ज़्यादा हो जाती है, मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता वो 0.01 m, वो 0.001 m से कैसी हो गई, से बेटा अधिक हो गई। ये लाइन पे ध्यान देना, तो क्या बन गया, डाइमर बन गया। क्या बन गया बेटा, ये डाइमर बन गया, ध्यान देना, ये क्या बन गया, डाइमर बन गया। अब एक चीज़ और है, बस हो गया। अब तुम चाहो तो लिख सकते हो, अगर मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता 0.01 m से कम है तो दोनों सब यूनिट का डिसोसिएशन होता है, और अगर मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता 0.001 m के बराबर है तो दोनों यूनिट का क्या होता है, तुम्हारे पास एसोसिएशन होता है और राइबोसोम बनता है। और अगर मैग्नीशियम 2+ आयन की सांद्रता 0.001 m से अधिक है तो दो राइबोसोम मोलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। लिख लो जो मैंने बोला है, लिख लो जो मैंने बोला है। अरे वीडियो है ये, वापस करके देख के लिख लो, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, वरना इतनी रहने तो काफ़ी है, टीचर समझ जाएगा। अब बताओ फंक्शन, FUNCTION, फंक्शंस में ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, बस फंक्शंस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है, राइबोसोम क्या करते हैं भाई, अरे यार राइबोसोम जो होते हैं ना, राइबोसोम सेल में प्रोटीन का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बस ज़्यादा मैंने लिखवाई नहीं है, फंक्शन काफ़ी हैं, आते नहीं हैं, इतने काफ़ी है बस। चलो ठीक है, तो यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि राइबोसोम एक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है, और मैंने बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको लिखवाया है। तो कहीं से बाहर से कोई भी नोट्स मांगने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यही सारे क्या हैं, आपके नोट्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।